नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई समस्या के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। पिछले वीडियोस को आप देख के लाभ ले रहे हैं, यह अत्यंत हर्ष का विषय है। नए नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स मिलते रह रहे हैं। और यदि आज आप नए हों, नए व्यूअर हों, तो अपने पढ़ाई के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि पढ़ाई से संबंधित जो भी आपके वीडियोज अपलोड हों लगातार आपको सही समय पर मिलते रह सकें। आज की समस्या है, आ के कब्जे में कुछ धन था। ये आ है, इसके कब्जे में कुछ धन था, वह मर जाता है, यानी कि आ की मृत्यु हो जाती है। उसका सेवक बा, आ का एक सेवक है बा, उस धन को ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो उसका हकदार है, यानी कि पुत्र पत्नी कोई ऐसा हकदार है कि वो धन उसको मिलता, किसी भी मृतक के अपने आश्रित होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, वो हकदार होते हैं, उससे पहले ही बा ने अपने लिए प्रयुक्त कर लेता है। यानी कि सेवक बा उस धन को ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो उसका हकदार है, हकदार को मिलने से पहले ही अपने लिए प्रयुक्त कर लेता है। बा ने कौन सा अपराध किया है ये आपको बताना है। बहुत सरल सा अपराध है, बहुत सरल सी बात है, लेकिन आपको उत्तर लिखना है तमाम तरीके से, उसके पीछे कारण देने हैं, तो वो आपको स्पष्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आप आईपीसी की धारा 404 का अपराध बनता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में धारा 404 ये बात कहती है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब बात आई, इसके साथ कई और प्रश्न उठते हैं, कई बार कन्फ्यूजन होता है, क्या ये अपराध चोरी का अपराध है, कैसा अपराध है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कई बार लगता है कि सेवक ने चुरा लिया है, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले कि क्या मृत व्यक्ति के पास कुछ धन है, उसकी चोरी हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो बहुत स्पष्ट रहने की आवश्यकता है, स्पष्ट प्रावधान बना दिया गया है आईपीसी की धारा 404 में। क्या है वह प्रावधान? ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, यानी कि कब्जे के विरुद्ध अधिक अपराध है ये, स्वामित्व की बात नहीं है, स्वामित्व की बात नहीं है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है। जो कोई संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, यानी कि उसकी मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी और मृत्यु पश्चात किसी अन्य के कब्जे में अभी नहीं गई है, ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, मतलब उसके कब्जे में नहीं गई है जिसका वो उस संपत्ति का जो हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार की दंड भी हैं, 3 वर्ष और जुर्माना, 7 वर्ष और जुर्माना। तो यहाँ पर धारा 404 पढ़ने पर बिल्कुल स्पष्ट मिलता है कि आ की जब मृत्यु हुई कुछ धन उसके कब्जे में था और वो धन मृत्यु पश्चात जिसके भी कब्जे में जाना चाहिए था, जो हकदार था, उसको जाने से पहले आ के सेवक बा द्वारा अपने लिए प्रयुक्त कर लिया गया, यानी कि धारा 404 का अपराध किया गया। ठीक है, यानी कि इसको अगर कहा जाए तो मृत व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया उसने, मृत व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया या आपराधिक गबन का अपराध किया। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। और धारा 404 के अंतर्गत 3 वर्ष और जुर्माना की सजा है यदि ये कोई अन्य व्यक्ति द्वारा, यदि सेवक या लिपिक ये अपराध करता है। ठीक है, यहाँ पर सेवक की बात है, तो जब आपको यहाँ बताना है तो हर एक दृष्टांत में सज़ा नहीं लिखी जाती है, लेकिन कोई ऐसे दृष्टांत होते हैं जिनमें सज़ा भी लिखी जानी आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको स्पष्ट करना होगा कि धारा 404 के अनुसार
आपराधिक दुर्विनियोग अगर मृत व्यक्ति के विरुद्ध होता है, उसकी संपत्ति के पोजीशन से हटाया जाता है, तो उसके लिए 3 वर्ष और जुर्माने की सजा होगी। लेकिन अगर यही काम सेवक या लिपिक द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि 7 वर्ष और जुर्माना की सजा दी जाएगी। यानी कि बा ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक गबन का अपराध किया है, जिसे धारा 404 आईपीसी के अंतर्गत 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब एक लिखने का तरीका है, यदि आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो ही नंबर मिलेगा, वरना आधा अधूरा नंबर मिलेगा। आप 404 केवल लिख दिए, कोई बात नहीं, नंबर तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने बातों को पूरा नहीं लिखा, जैसी भी आवश्यकता हो, बातों को पूरा नहीं लिखा, तो आपका नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ जब मेंस आप लिख रहे हैं तो आपको इन बातों की भी ध्यान देना रहेगा कि भाई नंबर अधिकतम हम कैसे प्राप्त करें, नंबर अधिकतम हम कैसे प्राप्त करें। यदि वो नहीं मेंटेन होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इस बात को मेंटेन करिए कि धारा 404 का अपराध कैसा है, मृत व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक गबन का अपराध है, सामान्य सजा 3 वर्ष और जुर्माना है। लिपिक और सेवक द्वारा अगर यही अपराध किया जाता है तो उसकी सज़ा 7 वर्ष और जुर्माना हो जाएगी। तो जब इस तरीके से मेंटेन करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में एक सिंपल से दृष्टांत को आज हमने समझा। अगले किसी दृष्टांत के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।